अब देखो यार, अगर तुम लोग सीएम पंक के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज एडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यूई में से सीएम पंक कहां रिटर्न करेंगे इसको लेकर एरिक बिस्कॉफ का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। विल ऑस्प्रे के एडब्ल्यू को ज्वाइन करने के बाद एनजेपीडब्ल्यू ने ऑस्प्रे का रिटर्न अनाउंस कर दिया है। सैमी गुवारा के एडब्ल्यू में रिटर्न सिचुएशन को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। एमजेएफ के हॉलीवुड में बिग सुपरस्टार बनने को लेकर हॉलीवुड रिपोर्ट आ चुकी है। एनडब्ल्यूए के न्यू टीवी डील को लेकर ऑफिशियल सोर्स सामने आ चुका है। तो गाइज वहीं कल सीएम पंक के होम टाउन के ऊपर एडब्ल्यू के डायनामाइट पर क्या कुछ होगा इसको लेकर हम इस वीडियो पर बात करेंगे। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे सीएम पंक की। वेल गाइज ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब से मात्र 2 दिनों के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के सर्वाइवर सीरीज पेपर व्यू के ऊपर वैसे तो सीएम पंक के रिटर्न के रूमर चल रहे थे, बट गाइज अब यहाँ पर रिपोर्ट आ रही है कि पॉसिबली सर्वाइवर सीरीज के ऊपर सीएम पंक रिटर्न नहीं करने वाले गए। और गाइज अब जबकि ये रिपोर्ट आ रही है कि सीएम पंक सर्वाइवर सीरीज पर रिटर्न नहीं करेंगे, तो गाइज यही इस हफ्ते एरिक बिस्कॉफ के लेटेस्ट पॉडकास्ट के ऊपर एरिक बिस्कॉफ ने पंक के फ्यूचर को लेकर बात की गई, जहां पर एरिक बिस्कॉफ का ये कहना है कि डेफिनेटली यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी वो कंपनी हो सकती है जहां पर पंक इन फ्यूचर रिटर्न कर सकते गए। बट गाइज फिलहाल यहां पर एरिक बिस्कॉफ को नहीं लगता है कि सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई पर इस समय रिटर्न करेंगे, क्योंकि गाइज अब भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सीएम पंक को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को काफी सारी चीजों को सोच समझ कर देखना पड़ेगा। और गाइज डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को पहले ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि पंक को लाने से कंपनी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि गाइज डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऐसे कई सारे टॉप रेसलर्स है जो सीएम पंक को पसंद नहीं करते गए। और गाइज अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी पंक को लाती गए तो गाइज डब्ल्यूडब्ल्यूई को उन्हीं रेसलर्स के खिलाफ पंक के मैचेस बुक करने पड़ेंगे। और गाइज डब्ल्यूडब्ल्यूई को ये सब चीजें करने के लिए पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई के लॉकर रूम में काफी सारी बातें करनी पड़ेंगी, और इसीलिए एरिक बिस्कॉफ को नहीं लगता है कि फिलहाल यहां पर पंक का रिटर्न होने भी वाला है। बट गाइज जहां तक बात रही एडब्ल्यू की, तो गाइज यहीं एरिक बिस्कॉफ ने एडब्ल्यू में पंक के डेविल होने को लेकर बात की गई, जहां पर एरिक बिस्कॉफ का यह कहना है कि वैसे तो एरिक बिस्कॉफ को नहीं लगता है कि सीएम पंक एडब्ल्यू कंपनी पर वापस जाएंगे। बट गाइज अगर यहां पर एडब्ल्यू कंपनी में पंक डेविल निकलते गए तो गाइज एरिक बिस्कॉफ ये बात जरूर मानेंगे कि ये यहां पर रेसलिंग की ग्रेटेस्ट स्टोरी लाइन होने वाली है। और गाइज वैसे तो एरिक बिस्कॉफ को एडब्ल्यू कंपनी कुछ खास ज्यादा पसंद नहीं गए, बट गाइज अगर यहां पर टोनी खान एडब्ल्यू के अंदर सच में सीएम पंक को डेविल के तौर पर रिवील करने वाले गए तो ये यहां पर रेसलिंग की ग्रेटेस्ट स्टोरी लाइन होने वाली गए। वेल गाइज मुझे यहां पर इसके 0% चांसेस लगते गए कि पंक यहां पर कभी भी एडब्ल्यू पर वापस जाएंगे। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एडब्ल्यू के वर्ल्ड चैंपियन एमजेएफ की। वेल गाइज ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूं। एमजेएफ रेसलिंग बिजनेस के अंदर रेसलर के तौर पर काम करने के साथ साथ हॉलीवुड के अंदर एक्टर के तौर पर काम करते गए। और गाइज हाल फिलहाल में एमजेएफ ने हॉलीवुड में 2 टीवी शो के ऊपर काम किया है। और गाइज यही इस हफ्ते हॉलीवुड की तरफ से डेडलाइन की एक बहुत बड़ी रिपोर्ट आ रही है, जहां पर बेसिकली डेडलाइन के इस रिपोर्ट के अंदर एमजेएफ को लेकर काफी बोल्ड स्टेटमेंट आ चुका है। और गाइज बेसिकली इस रिपोर्ट के अंदर एमजेएफ को हॉलीवुड का अगला बड़ा रेसलिंग सुपरस्टार कहा गया है, जहां पर इस रिपोर्ट के अंदर जॉन सीना, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, बटिस्टा और रॉक जैसे रेसलर के नाम शामिल है। और गाइज बेसिकली इस रिपोर्ट का यह कहना है कि जॉन सीना, रॉक, बटिस्टा जैसे रेसलर्स के बाद एमजेएफ रेसलिंग इंडस्ट्री के वो अगले सुपरस्टार होने वाले गए जो हॉलीवुड के अंदर आकर स्टार बनेंगे। और गाइज यहां पर डेडलाइन ये बिलीव करती गए कि बहुत ही जल्द हॉलीवुड के अंदर एमजेएफ का काफी बड़ा नाम होने वाला है। वेल गाइज अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि एमजेएफ हॉलीवुड के अंदर मेगा सुपरस्टार कब बनेंगे। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं सैमी गुवारा के एडब्ल्यू रिटर्न सिचुएशन की। ये बात तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताई गई। सैमी गुवारा इस समय कंकशन इंजरी से गुजर रहे गए, और गाइज इसीलिए एडब्ल्यू कंपनी वीकली बेसिस के ऊपर इस समय सैमी गुवारा का मेडिकल चेकअप कर रही गए। और गाइज यहीं जब कल एडब्ल्यू का डायनामाइट शो होने वाला है, तो गाइज कल यहां पर एडब्ल्यू के डायनामाइट शो से पहले एडब्ल्यू के मेडिकल टीम सैमी गुवारा को एक बार फिर से चेक करने वाली गए। और अगर यहां पर एडब्ल्यू के मेडिकल टीम कल यहां पर गुवारा को क्लियर करती गए तो गाइज पॉसिबली कल ही एडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर स्पेनिश गॉड सैमी गुवारा उनका रिटर्न करेंगे। बट गाइज अगर एडब्ल्यू के मेडिकल टीम सैमी गुवारा को क्लियर नहीं करती गए तो गाइज सैमी गुवारा अभी एडब्ल्यू के अंदर रिटर्न नहीं होंगे। वेल गाइज अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि सैमी गुवारा एडब्ल्यू के ऊपर कल उनका रिटर्न कर पाएंगे या नहीं। बट गाइज जहां तक बात रही रिटर्न होने की, तो गाइज अब यहां पर विल ऑस्प्रे के एडब्ल्यू को साइन करने के बाद एनजेपीडब्ल्यू ने ऑस्प्रे का रिटर्न अनाउंस कर दिया है। वेल ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। 4 जनवरी को टोक्यो डोम के अंदर विल ऑस्प्रे
ऑस्प्रे जॉन मॉक्सली और डेविड फिनली को फेस करने वाले गए। बट गाइज यहीं रसल किंगडम 18 इन टोक्यो डोम के बाद एनजेपीडब्ल्यू ने 13 जनवरी को अमेरिका में उनके 24वें पहले पेपर व्यू बैटल इन अ बैली के ऊपर ऑस्प्रे का नाम अनाउंस कर दिया है। अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो मैं आप लोग को बता दूं, 13 जनवरी को एनजेपीडब्ल्यू अमेरिका में उनका रिटर्न करने वाली गए, जहां पर बेसिकली 13 जनवरी को एनजेपीडब्ल्यू कंपनी रसल किंगडम के बाद उनका फॉल आउट शो करेगी। और गाइज यही 13 जनवरी को अमेरिका में एनजेपीडब्ल्यू के इस शो के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू ने आज सम ऑफ द टॉप रेसलर्स के नाम अनाउंस कर दिए हैं। और गाइज यहां पर इन रेसलर्स के अंदर ओकाडा, जैक सेब्रे जूनियर, गोलिया, एडी किंगस्टन, शिंगो ताकागी सहित विल ऑस्प्रे का नाम शामिल है। और गाइज एनजेपीडब्ल्यू ने यह क्लियर कर दिया है कि भले ही ऑस्प्रे एड विन कर चुके गए, बट गाइज जब तक ऑस्प्रे का एनजेपीडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट ओवर नहीं होता है तब तक वो एनजेपीडब्ल्यू के सोच पर काम करेंगे। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि 13 जनवरी को ऑस्प्रे किसको फेस करते गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अमेरिका की 5वीं सबसे बड़ी रेसलिंग कंपनी एनडब्ल्यूए रेसलिंग की। और गाइस ये बात तो मैंने आप लोगों को पहले भी काफी बार बताई गई कि WWE NXT के CW नेटवर्क के साथ टीवी डील से पहले NWA रेसलिंग CW नेटवर्क के साथ टीवी डील करने वाली थी। बट गाइस अब जबकि WWE का NXT शो CW नेटवर्क के एक्चुअल टीवी चैनल पर आ रहा है, तो गाइस फाइनली आज CW नेटवर्क ने NWA को लेकर बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट कर दी गई। गाइस आज यहाँ पर CW नेटवर्क के स्ट्रीमिंग सर्विस के ऊपर NWA के 8 एपिसोड को ऐड कर दिए गए थे। और गाइस जैसा कि मैंने आप लोग को पहले ही कहा कि अगर यहां पर WWE का NXT शो टेलीविजन पर आ रहा है तो गाइस CW नेटवर्क NWA के शो को टेलीविजन पर ना लाकर बल्कि उनके स्ट्रीमिंग सर्विस पर लाएगी। और गाइस आज यहां पर CW नेटवर्क ने बिल्कुल ऐसा ही किया है, जहां पर आज CW नेटवर्क के स्ट्रीमिंग सर्विस के ऊपर NWA के 8 एपिसोड को ऐड किया गया है। और गाइस CW नेटवर्क ने यह अनाउंस कर दिया है कि आने वाले टाइम में उनके ऐप के ऊपर NWA के और भी एपिसोड अपलोड होने वाले गए। और गाइस बेसिकली बिली कॉर्गन जो टीवी डील को लेकर बात कर रहे थे, वो टीवी डील और कुछ नहीं बल्कि CW नेटवर्क के साथ ही था। बट गाइस यहां पर पहले ये शो सारे NWA के शो CW नेटवर्क के एक्चुअल टीवी चैनल पर आने वाले थे। बट गाइस अब यहां पर ये सारे शो NWA के शो CW नेटवर्क के टीवी चैनल पर ना आके बल्कि उनके स्ट्रीमिंग सर्विस पर आने वाले गए। और एक चीज मैं आपको लिखकर गारंटी दे सकता हूं कि NWA के शो के CW नेटवर्क के ऐप पे जाने से NWA रेसलिंग को इससे कोई भी प्रॉफिट नहीं होने वाला है। वेल गाइस अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि NWA के शो के CW नेटवर्क की स्ट्रीमिंग सर्विस पर जाने के बाद NWA कंपनी को कुछ प्रॉफिट होता है या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के कल होने वाले डायनामाइट शो की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, कल यहाँ पर AEW के फुल गियर का फॉल आउट डायनामाइट होने वाला है। बट गाइस फुल गियर के फॉल आउट डायनामाइट से भी इंटरेस्टिंग बात ये है कि कल यहाँ पर AEW का ये डायनामाइट शो CM पंक के होम टाउन पर होने वाला है। और गाइस जहां अब से मात्र 2 दिनों के अंदर WWE CM पंक के होम टाउन शिकागो पर सर्वाइवर सीरीज पेपर व्यू करने वाली गए, तो गाइज वहीं WWE से पहले कल यहां पर AEW CM पंक के घर पर उनका रिटर्न करेगी। और गाइज CM पंक के AEW से फायर्ड होने के बाद और AEW के ऑल आउट पेपर व्यू के बाद ये पहली बार होने वाला है जब AEW कंपनी शिकागो के अंदर जाने वाली गए। और गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि कल यहां पर शिकागो के अंदर शिकागो की क्राउड AEW को लेकर कैसा रिएक्ट करती गए। बट गाइज जहां तक बात रही कल के डायनामाइट के टिकट सेल की, तो गाइज कल यहां पर AEW के डायनामाइट शो के ऊपर AEW की ओवरऑल कैपेसिटी करीबन 5500 के बराबर है, जहां पर 5500 टिकट में से AEW कंपनी अभी तक मात्र 4100 टिकट सोल्ड आउट कर पाई गए। और अब भी कल के डायनामाइट शो के ऊपर AEW को करीबन 1400 से ज्यादा टिकट सोल्ड आउट करना बाकी गए। और गाइज हालांकि AEW कंपनी कल के डायनामाइट के ऊपर काफी सारे कूपन ऑफर चला रही गए, बट गाइज इसके बावजूद भी शिकागो के क्राउड ने AEW डायनामाइट के टिकट को नहीं खरीदा है। और गाइज ये बात कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि शिकागो की क्राउड AEW कंपनी को बाइकआउट कर रही गए, क्योंकि गाइज इसी सेम अरीना के अंदर लास्ट टाइम AEW कंपनी ने 6200 से ज्यादा क्राउड लाया था। और इस बार सेम अरीना के अंदर काफी सारे कूपन ऑफर देने के बाद भी AEW 4000 से ज्यादा क्राउड नहीं ला पा रही गए। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि कल शिकागो में बिना CM पंक के AEW के शो पर क्या होता है, क्योंकि गाइज फिलहाल तो AEW के कल वाले डायनामाइट शो के ऊपर AEW कंपनी ने सिर्फ 1
सेगमेंट अनाउंस किया है और गाइज ये सेगमेंट और कुछ नहीं बल्कि क्रिश्चियन केज का अपीयर होना है। गाइज कल यहाँ पर AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहाँ पर क्रिश्चियन केज देखने को मिलने वाले गए, जहाँ पर बेसिकली कल AEW के डायनामाइट शो के ऊपर क्रिश्चियन केज लुचासोरस के साथ हमें देखने को मिलेंगे। और गाइज फिलहाल के लिए AEW के डायनामाइट शो के ऊपर टोनी खान ने और कोई भी मैचेस अनाउंस नहीं किए हैं, बट गाइज यहाँ पर डेफिनेटली कल AEW के डायनामाइट शो के ऊपर टोनी खान AEW के कॉन्टिनेंटल क्लासिक टूर्नामेंट के एंट्रेंस को अनाउंस करेंगे। और कल शिकागो में ही AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहाँ पर AEW का कॉन्टिनेंटल क्लासिक टूर्नामेंट शुरू होते हुए दिखाई देगा। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प है कि कल शिकागो में AEW के कॉन्टिनेंटल क्लासिक के ऊपर AEW में कौन कौन से रेसलर उतरते गए और AEW का वो कौन सा रेसलर होता है जो पहले राउंड को जीत के इस टूर्नामेंट के अगले राउंड में पहुंचता है। वेल गाइस फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में, बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।